भैया बुल्स बहुत परेशान है, रोज उम्मीदों के सहारे बैठते हैं और दिल टूट जाता है। हालांकि आज बाजार हल्का सा हरे में बंद हुआ है, पर बुल्स को मजा नहीं आ रहा है। वो एक ही गाना गुनगुना रहे क्या, जिंदा हो किस तरह से मुझसे पूछो ना रे तुम, 26 कटेगा तो ही प्रॉफिट होगा मुझको रे, 26 कटेगा तो ही प्रॉफिट होगा मुझको रे, वरना मैं लुट जाऊंगा इस बाजार में। जिंदा हो किस तरह से मुझसे पूछो ना रे तुम, अब तो ऊपर को आ भी जाओ मार्केट मेरे, अब तो ऊपर को आ भी जाओ मार्केट मेरे, हफ्ते महीने बीत रहे हैं इंतजार में। तो भैया क्या बोले यार, बुल्स दुखी आ गए, कहते हफ्ते दिन हफ्ते बन गए, हफ्ते महीने बन गए, अब तो ऊपर आ जाओ। पर बाजार जो है वो साला वही टेंग सारा है, उसके तो ऐसे पैरों में पता नहीं क्या जड़ें बढ़ गई हैं कि साली वो 26-25-800 के ऊपर आने को राजी, 25-800 जगह फर्र नीचे, 25,000 फर्र नीचे। अब आप ही बताइए बाजार चढ़ेगा ही चढ़ेगा? इसके बारे में आज डिटेल में चर्चा करेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले डार्लिंग कमेंट लिख डालो। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आ गई जी, आ गई, जिसका मुझे था इंतजार, वो मॉनेटरी पॉलिसी आ गई। और मिला क्या? ढाक के 3 बात, कुछ नहीं था पॉलिसी के अंदर। पॉलिसी स्टेटस को थी, RBI गवर्नर साहब कह रहे हैं भैया मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दिया कई बारी, उम्मीद से पहले और उम्मीद से ज़्यादा, अब मेरे से और क्या एक्सपेक्ट करते हो? अब हमें तो कुछ करना ही नहीं है, अब तो हम देख रहे हैं बस, अब तो बाकी गेम जो है सरकारें ही खेलेंगी, पब्लिक ही खेलेगी। हमने तो अपने सारे कहते हैं ना अस्त्र शस्त्र निकाल कर आपको दे दिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ खास था नहीं, कुछ मतलब इट वाज एग्जैक्टली एज पर एक्सपेक्टेशंस। तो उसमें कुछ भी नॉन इवेंट सही रह गया आज मॉनेटरी पॉलिसी मेरे हिसाब से। हालांकि हर कोई अपने विचार तो दे ही देता है, पर ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी ना तो मतलब नॉन इवेंट्स ही है, क्या अच्छाई क्या बुराई, ठीक है पॉलिसी, मतलब कहते हैं ठीक है, खाना खाते हैं रोज, ठीक है बढ़िया, वो वाली स्थिति है। अब आप कहेंगे सर बाजार में क्या लग रहा है? बाजार में ना सारे FIs ने ना, मतलब इस वक्त FIs भी जो है ना बिल्कुल ही कहते हैं ना गुंडागर्दी पे उतराए हैं। वो चाहते क्या है साला हमें ही समझ नहीं आना बंद हो गया। वो पूछो क्यों? उनका डेटा ही बड़ा अजीब सा हो गया FIs का। उनके तो समझ में ये नहीं आ रहा कि FIs के मन में है क्या, चल क्या रहा है। नहीं मेरी बात समझे? वो इसलिए कि ऑप्शन चेन का जो डेटा है उनका वो बड़ा अजीब सा है। अब मैं आपको समझाता हूँ। आज की अगर मैं बात करूँ तो आज भाई साहब कल उन्होंने शॉर्ट घटाई थी, आज उससे ज़्यादा शॉर्ट कर दी। अब शॉर्ट पहुँच गई 1,50,000 पे। कल क्या था, 1,47 से 1,44 पे आए थे, आज वापस 1,44 से 1,50 पे चले गए, सारा मट्टी में कर दिया। अच्छा आज क्या, कल तो क्या करा था उन्होंने, कॉलें बेची थी, पुट्टे खरीदी थी, उसके चलते उन्होंने बाजार को अच्छे से गिराया। आज पुट्टे और खरीद लिए, पर कॉलें भी आज खरीद ली हैं। अब कॉलें भी खरीदी हैं, पुट्टे भी खरीदिए, तो यानी दोनों तरफ का मूवमेंट आएगा। अब मंडे को एक बार बाजार गिरेगा भी, एक बार चढ़ेगा भी, जो डेटा कहता है। ओवरऑल बाजार एक बार ही ज़्यादा गिरेगा तभी वो अपनी फ्यूचर्स को स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो फ्यूचर्स का तो हिसाब समझ ही नहीं आ रहा, कभी शॉर्ट बढ़ा देते हैं कभी घटा देते हैं, पूरा केओस उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। और अगर उनकी आज की वैसे बात करो तो आज
देखो 2 दिन अच्छी खरीदारी करी कैश सेगमेंट में, फिर बिकवाली कर डाली कल, आज फिर कैश सेगमेंट खरीद लिया, पर इंडेक्स फ्यूचर खासे बेच दिए, स्टॉक फ्यूचर खासे बेच दिए, कुल नेट में बिकवाली कर गए। डीआई जो कभी बिकवाली कर ही नहीं रहे थे, रोज खरीदते थे, आज पता नहीं उनको क्या बुखार चढ़ा, वो बेच गए। तो कहने का मतलब यह है कि इसका डीआई को लग रहा है बाजार अभी चढ़ेगा, उन्होंने खरीदारी कर दी है बंद, अब वो रोज बेचेंगे क्योंकि उनको लग रहा है बाजार चढ़ेगा, और एफआईज जो है खरीदेंगे, बाजार चढ़ाएंगे। तो कुछ अजीब सा ना बाजार में माहौल बन गया, और आज बड़ी मात्रा में ऑप्शन की बाइंग आई है। तो अब मैं यही कह सकता हूँ इन सब बातों को देखते हुए कि जो सोमवार का सेशन रहेगा, मंडे का सेशन रहेगा, वो वोलेटिलिटी से भरा होगा, पर बायस मुझे अभी भी अपवर्ड लग रहा है, क्योंकि इंडिया विक्स लगातार गिरता जा रहा है। जो इंडिया विक्स 15 क्रॉस करके 16 के लपेटे में पहुंच गया था, अब वो 12 के नीचे आ गया। तो ये तो स्टेबिलिटी दे रहा है ना, ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं दे रहा, यानी अपवर्ड बायस के साथ बाजार को चलना चाहिए। और वही बात है, एफआईज ने भी अपनी लॉन्ग पर से काफ़ी काट दिए, और बीच बीच में वो लॉन्ग काटने की तरफ ही बढ़ रहे हैं आज, हालांकि उन्होंने शॉर्ट काट दिए और शॉर्ट काटने की तरफ बढ़ रहे हैं, हालांकि आज उन्होंने अपनी शॉर्ट बढ़ाई है। और अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट पे बात करोगे तो कैंडलस्टिक चार्ट पे तो देखो निफ्टी के चार्ट में कुछ नज़र नहीं आ रहा आज। अगर कल से कंपेयर करोगे तो लोअर लोज लोअर हाइज बने, हाँ कि भला हालांकि कैंडल काफ़ी हरी है, और नीचे से कैंडल ने नीचे से भाव ने आज बाउंस बैक भी बहुत लिया है, और साथ साथ बाजार ग्रीन में बंद हुआ है, यानी कल की क्लोजिंग से ऊपर बंद हुआ है। बुलिश क्रॉसओवर मजबूत हुआ, आरएसआई 50 के ऊपर स्टेबल है, तो टेक्निकली तो बाजार स्ट्रांग है। और वो गैप जो है, जो खराब सा गैप था, वो थोड़ा सा और आज नीचे की तरफ फिल हुआ है, पर अगर ऐसे ही फिल होता रहा नीचे थोड़ा थोड़ा करके, तो भैया ये ट्यूसडे तक तो बाजार गिरता ही रहेगा। तो बाजार में ना कोई पकड़ नहीं है इस वक्त, बाजार का वाकई मामला समझ नहीं आ रहा है। हालांकि 26,700 पे और कॉल राइटर्स जम के बैठ गए हैं, 26,700 26,800, कल तो 26,800 उनका एक अच्छा लेवल था, अब 26,700 भी बैठ गए हैं दबा के, और पुट राइटर्स 26,600 पे दबा के बैठे हुए हैं। 26,600 एक तरफ कटने का नाम नहीं ले रहा, ऊपर से 26,700, इस छोटी रेंज के अंदर ही बाजार झूमता घूमता नजर आ रहा है। ज़्यादा पुट राइटिंग 25,500 के पे है, तो 25,500 के नीचे बाजार जाता दिख नहीं रहा, और ज़्यादा कॉल राइटिंग यहाँ पर जो है 26,800 26,000 पे, तो उससे ऊपर जाता नहीं दिख रहा। तो बाजार एक रेंज में फंस के रह गया। हालांकि मैक्सिमम पेन अभी 27,000 पे, और सेकेंड हाइएस्ट जो पेन है वो 25,600 पे है, मंथली वाला 26,000 और 25,500 पे है। तो मतलब क्लैरिटी नहीं है। हालांकि आज पुट्टे ज़्यादा लिखी गई हैं, क्योंकि पीसीआर में देख रहा हूँ जबकि सबके ऑलमोस्ट आज मेंटेन रहे हैं। तो ओवरऑल वर्डिक्ट की अब बात करें कि भाई फाइनल क्या लगता है मंडे का, तो मंडे का मुझे लगता है बाजार में मंडे को रिलेटिवली बाजार गिरेगा भी चढ़ेगा भी। अगर सुबह गिरता है तो बाद में चढ़ जाएगा, और सुबह चढ़ता है तो बाद में गिर जाएगा। मेरा तो पर्सनली शुरू से बायस अपवर्ड की तरफ था। अब कल तक तो सेंसेक्स एक्सपायरी थी, आज हरे में कैंडल बड़े कहने जी 2-3 दिन के बाद बंद हुई है, तो वो अपने आप में पॉजिटिव है थोड़ा सा। तो ओवरऑल बाजार में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है, थोड़ा रेंज बाउंड से ही होके रह गया। अब कुछ ऑपरेटर देखते हैं मंडे के डाटा के बाद, फाइनली ट्यूसडे का वर्डिक्ट देंगे, पर अभी बाजार थोड़ा सा कश्मकश में फंसा हुआ है, ऐसा मेरा विचार है। आपको कोई ट्रेंड नज़र आ रहा है, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आप कमेंट में लिख डालिए। आइए डाटा की तरफ चलते हैं। तो भाई साहब मार्केट मूड में हल्का सा सुधार है, और देखेंगे मार्केट मूड रीसेंट हाईज पे चला गया। अगर आप देखेंगे 19 जनवरी के बाद आज मार्केट मूड हाईएस्ट लेवल पे है, तो ये अपने आप में पॉजिटिव संकेत है। ये इशारा कर रहा है कि अगले 2 दिन अच्छे बीत सकते हैं। अब अगर हम इंटरनेशनल फैक्टर्स की बात करें तो आप देखेंगे डॉलर थोड़ा स्टेबल है, क्रूड भी स्टेबल है, रुपया 90-91 के बीच ही घूम रहा है, और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड भी लगभग स्टेबल है। तो इंटरनेशनल फैक्टर्स में कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। एफआईज डीआईज के डेटा की बात करें तो एफआईज ने आज कैश सेगमेंट में खरीदारी की है, बाकी दोनों सेगमेंट में उन्हें बिकवाली की है। डीआईज ने आज कैश सेगमेंट में मतलब बहुत अरसे बाद बेचा है, कुल नेट खरीदारी है, और अल्टीमेटली बाजार बढ़ा है। और अगर आप यहां देखेंगे तो 10,706 की जो है खरीदारी है ऑप्शन स्क्रीन के अंदर। तो ऑप्शन का डेटा मैं आपको दिखा देता हूं, थोड़ा ना अपडेट आया है आईपैड पे, तो थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो गया है। तो आप बताना ये प्रेजेंटेशन बेटर है या पहले से
या मुझे और इम्प्रूव करना है, ऐसा बताइएगा। आज देखिए कॉल बाइंग उन्होंने भारी मात्रा में की है। अगर आप देखेंगे लगभग 42,000 कॉन्ट्रैक्ट, 42 से भी ज़्यादा, लगभग 42,100 ही हैं, 42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स वो खरीद के गए हैं कॉलों के अंदर। और पुट्टों के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी उन्होंने अच्छी मात्रा में खरीदारी की है, लगभग 23,000 कॉन्ट्रैक्ट की। यानी पुट्टे 23,000 खरीद के गए, कॉले 42,000 खरीद के गए। कॉलों की खरीदारी पुट्टों से ज़्यादा, पर दोनों खरीद के गए तो दोनों तरफ वोलेटिलिटी रहेगी। ओवरऑल ये लगता है कि गिरेगा बाजार कम और चढ़ेगा ज़्यादा, ऐसा कुछ नजर आता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा विरोधाभास है, क्योंकि आज उन्होंने फिर से फ्रेश शॉर्ट क्रिएट किए हैं। हालांकि देखेंगे वो फ्यूचर्स खरीद के भी गए हैं और शॉर्ट भी करके गए हैं, और नेट में शॉर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये थोड़ा सा एक यहाँ पर हल्का सा कंफ्यूजन जरूर पैदा हो रहा है। अगर ये कंफ्यूजन नहीं होता तो थोड़ा सा बेटर हमारे को समझ में आता। तो ये तो हो गया। अब अगर देखेंगे FIs की जो लॉन्ग है वो 18.5 के लिमिट में हल्की सी परसेंटेज लॉन्ग इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर घटी है, और स्टॉक फ्यूचर में भी हल्की सी घटी है। अब आप मेजर इंडाइसिस देखिए, आपको अच्छा लगेगा। देखिए मेजर इंडाइसिस देखिए, आज आप देखेंगे तो स्मॉल कैप मिड कैप लाल में रहे हैं, बाकी सब हल्के फुल्के हरे में ही बंद हुए हैं। इंडिया विक्स में खासी गिरावट है, तो यानी ज्यादा वोलेटिलिटी या बाजार में एक्सपेक्ट मत करिए। अब सेक्टोरली इंडेक्स देखिए आप, ऑटो गिरा, IT गिरा, PSU बैंक गिरा, और ज्यादा गिरावट आप देखेंगे तो IT में गिरावट लगातार बढ़ रही है। और FMCG ने आज कमाल किया, लगभग 2.25% तेज रहा है। बाकी सब इंडाइसिस देखेंगे रिलेटिवली एक मिक्स्ड दायरे में घूमते रहे। देखिए सेक्टोरली जो बड़ा चेंज था, IT में बड़ी गिरावट और FMCG में बड़ी बढ़त, ये आज मेन हाईलाइट थे बाजार के। बाकी ओवरऑल मिले जुले संकेत हैं, ज़्यादा आज कुछ फर्क नहीं था। अब अगर आप देखेंगे भागने वाले शेयर टॉप गेनर्स, तो वो हिटैची एनर्जी, LIC इंडिया, नायका, ITC और एम्बर एंटरप्राइज थे। जब से ITC में वो ड्यूटी लगी थी, टैक्स GST बढ़ा था उनकी सिगरेट्स पे, तब से वो गिरा। पहली दफ़ा थोड़ा सा उसने एक बढ़त दिखाई है, पर हो सकता अभी वापस फिर गिर जाए। लूजर्स थे उनो मिंडा और टाटा टेक को तो पता नहीं क्या हो गया, भयंकर रूप से आज गिरा है। टाटा LXI का भी ये हाल था, सीमेंस, कोफोर्ज भी गिरकर बंद हुए। 52 वीक हाई की बात करें तो आज नायका ने बनाया, नवीन फ्लोरिन ने बनाया, सुंदरम फाइनेंस ने बनाया, सेल ने बनाया, जिंदल स्टील ने बनाया। इन्होंने आज कमाल किया है। 52 वीक लो पॉली मेडिक्योर, आवास फाइनेंशियर्स, कोहेंस लाइफ, साइंट और इन्फो एज थे जो 52 वीक के दायरे में बंद हुए। अब अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 देखेंगे गिरा, फिर मजबूत हुआ, फिर गिरा और फिर लगातार बढ़ता चला गया। और यहां अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल इसके अंदर लगभग 520 पॉइंट का 220 पॉइंट का आज बाजार में मूवमेंट रहा है। बढ़ने वाले शेयर बहुत कम थे 18, गिरने वाले शेयर थे ज़्यादा। और जो आज गेनर थे, आज का स्टार परफॉर्मर था ITC, फॉलोड बाय कोटक महिंद्रा, HUL, भारती, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और पावर ग्रिड। तो बजाज ट्विंस आज कमाल दिखा रहे थे। गिरने वालों में प्रमुख थे अदानी पोर्ट, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो, टेक महिंद्रा, TCS, HDFC लाइफ। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के आज रिजल्ट्स आए थे क्वार्टरली, और वो मुनाफे से घाटे में चली गई है। मेन कारण था वो JLR पे जो साइबर अटैक हुआ था उसके चलते, और कुछ एम्प्लॉयज़ को लेके सेटलमेंट था, इनको नुकसान हुआ। अब कैंडलस्टिक चार्ट पे निफ्टी 50 के कुछ मज़ेदारी नज़र नहीं आ रही। अगर आप इसको देखेंगे आज की कैंडल को, इसने आज कल के मुकाबले लोअर हाई लोअर लो बनाया, और इसने आज 20 डेज मूविंग एवरेज को टच करने की कोशिश की है। अच्छी बात यह है ग्रीन कैंडल है। अच्छी बात यह है कि ये जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है, जो पिंक लाइन दिखा रही है, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अच्छी बात यह है कि कल की क्लोजिंग से ऊपर की क्लोजिंग है। बुरी बात यह है कि नीचे की भी काफ़ी लंबी और मिडल बोलिंजर बैंड को छूने की कोशिश कर रही थी। हालांकि MACD चार्ट पे हिस्टोग्राम पॉजिटिव हो गया और RSI 52 पे स्टेबल है लगातार। आप देखेंगे कई दिन से 52 की रेंज में घूम रहा है, यानी बाजार थोड़ा कंसोलिडेट भी हो रहा है। शायद एक नई चाल से पहले वो कंसोलिडेट होना पसंद करता है। अब ऑप्शन चेन एनालिसिस में प्रॉब्लम क्या है, 26,700 ऑनवर्ड देखो, कॉल राइटिंग जो है ना, ये पुट राइटिंग है इधर वाली, उनसे बहुत ज्यादा है।
तो 25,700 ऑनवर्ड की जितनी चौकियां हैं उस पे कॉल राइटर्स का पहरा मजबूत है, पर उसके नीचे अगर आप चले जाएंगे तो 26,600 पे तो टफ फाइट है, लेकिन 26,600 के नीचे अगर आप जाएंगे तो पुट राइटर्स डोमिनेंस बना के बैठे हुए हैं। यानी 25,500 और उसके नीचे की चौकियां जितनी भी हैं उस पर पुट राइटर्स का कब्जा है, 26,700 और उसके ऊपर की चौकियों पे कॉल राइटर्स का कब्जा है, 25,600 26,400 बोल के क्या है, 26 बोल रहा हूं, 25,500 और उसके नीचे पुट राइटर्स का कब्जा है, 25,700 और उसके ऊपर कॉल राइटर्स का कब्जा है, 25,600 पे दोनों आंखों में नहीं, 25,600 पे, सॉरी गलत बोल के, 25,600 पे भी पुट राइटर्स का कब्जा। मैंने दूसरा डेटा देख लिया, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ये है, मैं सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ, तो 25,600 तक अगर आप देखेंगे तो पुट राइटर्स का कब्जा है, 26,600 और उसके नीचे 26,700 ऑनवर्ड कॉल राइटर्स भारी पड़ रहे हैं। तो ये उनके बीच में कशमकश चल रही है, और ऑपरेटर पुट्टे और कॉले दोनों खरीद के गया, तो दोनों तरफ मजे लेगा वो, बेसिकली डेटा ही ऐसा बना हुआ है। और मंथली एक्सपायरी देखोगे तो वो 26,000 और ये 25,500 26,000 के बीच नजर आ रही है। पीसीआर की बात करूं तो देखिए वीकली पीसीआर में इंप्रूवमेंट है, मंथली पीसीआर में भी इंप्रूवमेंट है। मंथली पीसीआर अगर आप ध्यान से देखेंगे इस बार तक का हाईएस्ट है, और वीकली पीसीआर देखेंगे 4 फरवरी छोड़ दीजिए जब वो ट्रेड डील की कहानी आई थी, अदरवाइज जो ये भी थोड़ा हायर साइड पे ही आ गया है। तो पीसीआर का डेटा थोड़ी सी मजबूती का संकेत दे रहा है, और ऑप्शन चेन का डेटा 25,600 तक पुट राइटर्स, 25,700 से कॉल राइटर्स का कब्जा बता रहा है। निफ्टी बैंक की भी चाल कुछ ऐसे रही, यहां पर वो खुला था और यहां बंद हुआ, तो यानी जहां खुला लगभग उसके आसपास ही बंद हुआ, जरूर नीचे गिरा था, चढ़ा था, गिरा था, वोलेटिलिटी उसने दिखाई। हालांकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे बाजार में डे और हाई और लो के बीच में आप देखेंगे लगभग 500 पॉइंट का फ्लक्चुएशन है। 5 शेयर बढ़े हुए थे, 9 शेयर घटे हुए थे। अब भागने वाले प्रमुख शेयर ये 5 थे, कोटक, एक्सिस, आईसीआईसीआई, एस स्मॉल और यूनियन बैंक। और गिरने वाले था आपका सबसे ज्यादा इंडसइंड बैंक गिरा, पीएनबी गिरा, एचडीएफसी बैंक गिरा और एसबीआई गिरा। कैंडलस्टिक चार्ट पे देखेंगे तो हरी कैंडल है। ओवरऑल ये 20 डेज मूविंग एवरेज होता है, मिडल बोलिंजर बैंड, और ये होता है हायर बोलिंजर बैंड। कैंडल उसके बीच में बन रही है, कंसोलिडेट हो रही है। बुलिश क्रॉसओवर मजबूत है, आरएसआई 55 के पार है। तो ओवरऑल टेक्निकली निफ्टी बैंक स्ट्रांग है, बस ये जो गैप रह गया ना ये तंग कर रहा है, ये कब फिल होगा। ऑप्शन चेन पे इसका तो वही रिजल्ट है कि 60,000 पे ही मेजर कंसंट्रेशन है, चाहे वो कॉल राइटिंग का हो चाहे पुट राइटिंग का हो। बाकी पे तो ना उसका कोई लेवल ही नहीं है। मतलब आप देखो ना, इधर देखोगे तो कॉल राइटिंग खास नहीं है, यहां देखोगे तो पुट राइटिंग खास नहीं है। मतलब जो मैक्सिमम है उससे तो बहुत ज़्यादा कम है। आज देखो 19 का आधा 9 होता है, 19.4 है तो कितना हो 9.7, कोई भी पुट का 9.7 से ऊपर नहीं है। 16.8 है, इसका आधा क्या वो 8.4, तो कोई भी लेवल नहीं जहाँ पे 8.4। तो यानी निफ्टी बैंक का डाटा तो कह रहा है कि 60,000 के लपेटे में बाजार बंद होगा, 200-250 पॉइंट नीचे, 200-250 पॉइंट ऊपर, वो 60 के लपेटे में ही नजर आ रहा है निफ्टी बैंक का डाटा। पीसीआर भी इसका न्यूट्रल सा, हालांकि कल तो बिल्कुल न्यूट्रल था, 1 था, आज थोड़ा सा गिरा है। आज गिरावट ये दिखा रही है लगातार, अगर देखेंगे 4 फरवरी के बाद से गिर रहा है, तो थोड़ा बहुत कमजोरी का ही संकेत ये है आपको दे रहा है। तो ये थी सारी कहानी। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के राजा महाराजा बने।